तो यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब सत्ता पक्ष है, सारा एक पाला है। इसी भागलपुर के मंच से खड़े होकर मोदी जी ने 1 लाख करोड़ दूं, 5 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं का नारा जो है यहाँ से खड़ा होकर भागलपुर को दिग्भ्रमित किया था। यहाँ पर सृजन घोटाले जैसे घोटाले पर राजनीतिक दलों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। मोदी 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 का नारा लगाया जाता है, लोगों में हिंदू और मुसलमान के भावना को भर दिया जाता है, भारत और चीन की भावना को भर दिया जाता है। एक आदत बस अड्डा तो भागलपुर में बनवा दो, बस स्टैंड पे चले जाइए तो वहाँ शौचालय और मूत्रालय नहीं है, आपको सड़क पे खड़े होकर जो है मिशन स्वच्छ भारत अभियान। बिहार का बेसिक मुद्दा आप क्या समझते हैं कि पलायन है, नौकरी है, बेरोजगारी है, ये बेसिक मुद्दा है, या फिर आपको ये नहीं लगता है कि बिहार में जो इंस्टीट्यूशनल क्राइम है, जो संस्थागत अपराध है, वो एक बेसिक मुद्दा है? चूँकि पलायन वगैरह ये तमाम चीज़ें तो आप मुद्दों को लेकर के आए ज़रूर हैं, लेकिन अगर करप्शन ख़त्म नहीं होगा तो नौकरियां भी आप देंगे, रोज़गार भी लोगों को देंगे, लेकिन वो करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं इकराम जी आप कि जो भ्रष्टाचार है, खास करके जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, वो बहुत बड़ा है और सब चीज़ की जड़ में जो मूल है वो ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। हम जब आम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आम लोगों का सीधा सरोकार संस्थानों से नहीं होता है, या सीधा सरोकार सचिवालय में नहीं है, या हर आम आदमी जिलाधिकारी के कार्यालय में नहीं जाता, जिला प्रशासन में नहीं जाता, तो वहाँ के भ्रष्टाचार की जो जानकारी है वह कुछ सजग लोगों को बेशक से है। वो जानते हैं कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार किस कदर से बिहार में बढ़ा है, और यहाँ तक की स्थिति आ गई कि आप शिकायत भी करेंगे तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ अधिकारियों के ऊपर अफसरशाही सर चढ़ के नाच रहा है। मैं हर बार ये कहता हूँ, इसके पीछे मूल कारण यही होता है। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो यह देखते हैं कि इस जो मूल में जो ये भ्रष्टाचार है, इसके कारण से यहाँ पर बिहार के व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं बदहाल हो रही है दिन ब दिन, और स्थिति दयनीय होती जा रही है। हम देखेंगे कि पलायन के मूल में भी वही बात है। आज अगर सरकारों की जो नीतियां हैं वो धरातल पर अगर सही तरीके से नहीं उतर पाती है तो उसके मूल में भी वही संस्थागत भ्रष्टाचार है। तो आपने जो संस्थागत भ्रष्टाचार की बात कही, वो भ्रष्टाचार निस्संदेह मूल में है, लेकिन उसके कारण ही यह पलायन है, उसके कारण ही शिक्षा बदहाल है, उसके कारण ही स्वास्थ्य बदहाल है, उसके कारण ही अफसरशाही सर चढ़ के नाच रहा है। तो संस्थागत भ्रष्टाचार को अगर दूर नहीं किया जाएगा तो ये व्यवस्थाएं दूर नहीं होंगी, ये सच है। इसीलिए हम बात तो बेशक से व्यवस्थाओं की करते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे, हम महिला जो ग्रुप लोन में फंसी हुई है उनको ग्रुप लोन से निकालेंगे, सस्ते दर पे ऋण देंगे रोजगार करने के लिए। साथ ही जो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हम जो मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करेंगे, और मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे ताकि मनरेगा से किसानों को मजदूर मिल सके। तो अगर हम ये परिवर्तन करने की बात करते हैं तो वो परिवर्तन तभी आएगा जब ये जो भ्रष्टाचार सत्ता और शासन में बैठा हुआ है, जो दीमक की तरह घर कर गया है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाए बगैर यह परिवर्तन नहीं हो सकता। हम परिवर्तन की बात करते हैं तो इस संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने का उद्देश्य हमारे मूल में है, तभी हम इस बात को कर रहे हैं। भागलपुर को एयरपोर्ट देने की बात आई थी, आपने भागलपुर को एयरपोर्ट अभी तक दिया नहीं। तो ये मोदी जी का बिहार दौरा, नीतीश कुमार का वही वादा करना, लालू प्रसाद यादव का फिर वही वादा करना, और फिर एक बार जनते को मुगालते में लेकर के, गुमराह में लेकर के सत्ता पा लेना, तो बिहार की जनता इन चीज़ों से कैसे बचे? देखिए, बिहार की जनता अपने हित को और अपने विषय को समझ रही है। अब तक राजनीति में एक शून्यता थी और बिहार के लोगों के पास विकल्प नहीं था। हम कहते हैं, हमेशा से हमारे नेता प्रशांत जी कहते हैं, और देश के बिहार के लोग भी इस बात को समझते हैं कि यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ हर कोई सत्ता पक्ष है। आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में है, कल को वो पलटी मार देंगे, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सत्ता में चले जाएंगे। तो पता चलेगा कि चुनाव में गठबंधन में, हमेशा कहता हूं कि मोदी जी को देखकर लोग जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को वोट देते हैं, और जनता दल यूनाइटेड जैसे ही पलटी मार देती है वो राजद में उनका वोट चला जाता है, राजद के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब सत्ता पक्ष है, सारा एक पाला है। और दूसरे तरफ जनसुराज अकेले खड़ी है, जो बिहार में अब मुद्दों को सेट कर रही है। बिहार की राजनीति के मुद्दे क्या होंगे यह अब जनसुराज सेट कर रही है। आपने एयरपोर्ट की बात कही कि मोदी जी आते हैं, हवाई अड्डे की बात कहते हैं भागलपुर के विकास के लिए। जमीन पर कुछ नहीं उतरता है भागलपुर के विकास के लिए। इसी भागलपुर के मंच से खड़े होकर मोदी जी ने 1 लाख करोड़ दूं, 5 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं का नारा जो है यहाँ से खड़ा होकर भागलपुर को दिग्भ्रमित किया था। और उस पैसे वो आए कहाँ, उन पैसों का हुआ क्या, ये भागलपुर के किसी लोगों को पता नहीं है।
यहाँ पर सृजन घोटाले जैसे घोटाले पर राजनीतिक दलों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चुनाव आता है तो ये लवादा ओढ़कर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए निकलते हैं, बड़ा बड़ा शो करते हैं, करोड़ करोड़ खर्च करके भीड़ जमा किया जाता है, मोदी 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 का नारा लगाया जाता है, लोगों में हिंदू और मुसलमान के भावना को भर दिया जाता है, भारत और चीन की भावना को भर दिया जाता है, और इस आधार पर मुद्दों को गौन कर दिया जाता है और लोग फिर से दिग्भ्रमित होकर वोट देते हैं। जो लोग बात एयरपोर्ट की कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक अदद बस अड्डा तो भागलपुर में बनवा दो। आम आदमी, जो भागलपुर का आम आदमी है, उसे बस से सवार करना है। हवाई अड्डा ठीक है, होना चाहिए, भागलपुर के विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे मूल समस्या यह है कि हम प्रतिदिन हर दिन जो हम जूझ रहे हैं वो बस स्टैंड की समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, यहाँ एक अदद बस स्टैंड है और आप बस स्टैंड पे चले जाइए तो वहाँ शौचालय और मूत्रालय नहीं है। आपको सड़क पे खड़े होकर जो है मिशन स्वच्छ भारत अभियान को चरितार्थ करना पड़ेगा। बाबुल जी, लगातार ऐसे प्रयास जो आपकी तरफ से किए जाते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, तो बिहार के वैसे ही लोग या फिर वैसे नेता, मैं लोगों को तो नहीं कहूँगा, वैसे नेता कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर वही नेता, वही विपक्ष कहता है कि वो तो आरएसएस के लिए काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो वो नेता कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को गुमराह भी तो कर रहा है ना। निसंदेह बिहार के लोगों को इतने साल से गुमराह किया जा रहा है और लोगों के पास विकल्प नहीं था इकराम जी। आज बिहार के लोगों के पास जनसुराज पार्टी का विकल्प है जो नए राजनीति की बात करती है, और लोगों को क्योंकि विकल्प मिल चुका है तो अब लोग इस बार जनसुराज की नीतियों से सहमत हैं, जनसुराज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों की नींद अभी ही उड़ गई है और पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये आने वाले समय में पता चलेगा जब बिहार के लोग मुद्दों को लेकर जनसुराज के साथ खड़े दिखेंगे।